तकरीर कीजिए। किसी भी भाषा में आप किसी भी ज़बान पे बात करें इंशाअल्लाह वो समझते हैं। ये बेगूसराय की सरजमीन है जहाँ पर बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी सोहबत का ये असर है कि हमारा ये नौजवान तबका, हमारा ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातों को समझता भी है, दुनिया की बातों को भी समझता है। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग खड़े हैं, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। मैं समझ रहा हूँ अभी नाज़िम जलसा कह रहे थे कि भाई जो हज़रत से मोहब्बत करते हैं वो बैठ जाइए। कहाँ बैठेगा? वहाँ कादो है। नहीं, बैठने की जगह दीजिएगा तब ना बैठेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ जगह है वहाँ तो लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ जगह नहीं है इसलिए कि कीचड़ है, मिट्टी गीली है, तो हमारा नौजवान नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारे जितने ये बच्चे नौजवान या हमारे बुजुर्ग जितने यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। तबीयत खूब अच्छी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लंबा सफ़र करके तय करके आपकी बारगाह तक मैं पहुँचा हूँ। 40 से 45 मिनट की गुफ्तगू होगी। कुछ पैगाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है। कौन महीना? अरबी का महीना है, रबीउल अव्वल है। हमारे बच्चों को अरबी महीने याद नहीं है। इससे पूछिएगा कि अरबी महीने सुनाओ, बोलेगा नहीं पता। तो अंग्रेजी महीना सुनाओ, फौरन बोलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अरबी महीना मालूम नहीं है, शव्वाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा, ये पता नहीं है। अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी महीने इसे मालूम है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी आपकी सीरत है, औरतों के लिए भी सीरत है, बूढ़ों के लिए भी सीरत है, नौकरों के लिए भी सीरत है, गुलामों के लिए भी सीरत है, दुश्मनों के लिए भी सीरत है। इसलिए नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे बच्चों। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये जलसा सुनने के लिए आए हो, इंशाअल्लाह वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग नबी की सीरत को अपनाएंगे और इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार नबी की सीरत में जिंदगी गुजारें? सुनो कम, समझो ज्यादा। समझेगा है या नहीं? हाथ उठा दे। फकीर आया दरवाजे में, सवाल किया फकीर, भाई कुछ दे दो। तो घर वाला बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला हम टमाटर नहीं, रोटी दे दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। अरे भात खिला दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। तो बोला भाई टमाटर ही काहे खिलाने के तैयार हो? तो उसकी बीवी बोली अरे ये तुतला है, ये बोल रहा है टमाटर खाओ। बोला लाना तो टमाटर को साफ साफ ना बोलोगे टमाटर खाओ, ये बोल रहा टमाटर खाओ। नबी की सीरत को अपनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के खिलाए, उस वक्त दुनिया की क्या हालत। बाप का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, माँ का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, औरत का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, भाई का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, पड़ोसी का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, यहाँ तक के लोग इतना बड़ा जाहिल था, ये कौम जहालत में डूबी हुई थी। और कुर्बान जाओ, कोई अगर किसी को, उस जमाने की बात है, अय्याम जाहिलियत का जमाना है,
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर, मक्की ज़िंदगी देखो, पैदा तो मक्का में हुए, पैदा कहाँ हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर में पैदा हुए। आपकी माँ का नाम हजरत, जोर से बोलो, हजरत आमिना। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम, यही फंस गए। पूछिए ना, अफसोस का मकाम है कि नहीं? हमारे बच्चों को कोई पूछेगा कि तुम जिस पैगंबर की उम्मत हो, जिस पैगंबर को मानते हो, उस पैगंबर का नाना का क्या नाम था, तो तुम क्या बोलोगे? रुको, मौलवी साहब पूछेगा कि नाम से भी पता चली। दौड़ा दे, कैसी कैसी उम्मत है भाई, अपने पैगंबर की नानी का नाम नहीं जान रहा है, अपने पैगंबर का नाना का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर का बाप का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर की माँ का नाम याद नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, मदरसे बनाओ, मदरसे कायम करो, पढ़ो मेरे बच्चों, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, पढ़ो, कलम उठाओ। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। एक औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा बड़ा बीमार रहता है, थोड़ा अब दुआ कर दे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मांगा कि जरा मेरे गोद में रखो, मेरे गोद में दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए। कुर्बान जाओ, बच्चा कितना खुश नसीब है, वो बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी बचपना है, उसे क्या खबर हम किसकी गोद में बैठे, हम किसकी गोद में, उसे पता है? अरे बोलो भाई, उसे पता है? वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा। है दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। अब बच्चे को माशाल्लाह गोली भागना चाहिए। ये पैसा मैं यही रखूंगा, इस बच्चे ने दी है, लेकिन इस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, मेरा बेटा तुम खूबसूरत हो, बाल भी ठीक बनाए हो, कटोरा कटिंग, ये नबी की सीरत नहीं है, खसखसी दाढ़ी है। बेटा ये दाढ़ी को बख्श दो, दाढ़ी को बख्श दो, इसको बढ़ने दो। क्या जाता है भाई, कोई नुकसान है? दाढ़ी अगर बढ़े कोई नुकसान है? दाढ़ी तो है, ये छोटी छोटी मत रखो, ये छोटी छोटी दाढ़ी मत रखो, कम से कम एक मुश्त दाढ़ी हो, एक मुश्त। हाँ, और इसमें शर्म की बात नहीं है। दाढ़ी कौन रखता है? मर्द रखता है। दाढ़ी कौन रखता है? मर्द रखता है। आशिम हमजा को देखे ना, क्रिकेटर है,
साउथ अफ्रीका टीम से खेलता 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मुस्तफिजुर रहमान बुलबुलिया दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मोइन अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। कुर्बान जाओ यूसुफ पठान, उसकी भी दाढ़ी, चाप दाढ़ी है, चाप दाढ़ी है। तो तुम चापे रख लो, चापते रहना। अब इतना ना चाप दो कि दाढ़ी का सांस अटक जाए। नबी की सीरत क्या है? देखो एक बात याद रखना, अगर दाढ़ी से आदमी कितना आदमी कहता ना हो बोली साहब, अरे तो बोले जो कि दाढ़ी रख ले, दाढ़ी रख ले, अभी नौजवान से उम्र भी है थे, दाढ़ी रखने वाले के नहीं होता है। जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं दाढ़ी चेहरे पर है, हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, और कुर्बान जाओ साहबाई कराम, तबा ताबईन, और कुर्बान जाओ नौजवानों। सुनो, अगर ये खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर होती तो अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती पे दाढ़ी रुकावट बनती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अब देखो उस जमाने में फिरौन की दाढ़ी रखता था। फिरौन का नाम सुने हैं ना? खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को कहता था मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन रिवायत से पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए, उसी के महल में पल रहे हैं और झूला में झूल रहे हैं, झूला में झूल रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन आया, नजदीक आया, बच्चे को चमका। देखिए फिरौन डरता था। फिरौन को नजूमियों ने कह दिया था एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला था वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो हमको खत्म करेगा मेरी। तो हुक्म दिया फिरौन कि जितनी औरतें हामिला है सबके हमल को साकित करो, कोई बच्चा पैदा ना होने पाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सकता है? बोलो भाई, कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। आपकी माँ, अब वो बहुत तवील वाक़या है ये कुरान का, आपकी माँ एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दी। अच्छा, फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ईमान ला चुकी थी, मुसलमान थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी। फिरौन को खुदा नहीं मानती थी, रब नहीं मानती थी, वो अल्लाह एक है। तो फिरौन नहा रहा था दरिया के किनारे में। हजरत आसिया से उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। ये संदूक बहता हुआ वहां पर पहुंचा तो देखा कि संदूक आ रहा है बहता हुआ। तो फिरौन पकड़ना चाहा, संदूक पीछे हट जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, संदूक नजदीक आ जाता था। संदूक को रखा दिया, खोला गया, देखा खूबसूरत बच्चा। फिरौन बोला यही बच्चा, यही हमको मारेगा, मिल गया। हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग में शैतान चल गया, 50 जूता मारे। फिरौन चुप। हजरत आसिया बोली कि आपको क्या बुखार चल गया? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वही बच्चा। देखते हैं कितना खूबसूरत बच्चा। ये बच्चा हमारी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे। बीवी के आगे चलेगी नहीं, बीवी के आगे चलेगी, मुड़ी मत हिलाओ, और सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा। किसी की नहीं चली। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। कुर्बान जाओ, काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मरब्बा के अमीर है, बादशाह है। लेकिन सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था।
वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा दौड़ा गया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हज़रत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज़ दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। ये आदमी सोचा, अरे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ, तो उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहाँ से निकालेंगे। तो बोला कि नहीं शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ के उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज़ दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर इधर इधर, बोला नहीं नहीं बात मानेंगे। बोला अरे इधर आया, कहाँ गया है, कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले बोलो तो सही। बोला क्या बोले, जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे अब हम सुन लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला